सुबह के वक्त ना पहाड़ों में एक अलग ही माहौल होता है। पहाड़ों की सुबह का खूबसूरत नज़ारा बेशक किसी भी शायर को प्रेरणा दे सकता है। सुबह की ठंडी हवाएं और पंछियों की आवाज़ें और ये खूबसूरत सनराइज एक अलग ही एहसास होता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दीपशिखा और आज हम जानेंगे उत्तराखंड के एक बहुत ही फेमस और काफ़ी अनोखे मंदिर के बारे में, जहाँ पे सिर्फ चिट्ठी लिखने से ही लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे घंटियों और चिट्ठियों का मंदिर, जिसे चितई गोलू देवता मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो शुरू करते हैं ये सफ़र और आपको लेकर चलते हैं गोलू देवता टेम्पल में। इसके पहले वाला एपिसोड अगर आपने देखा होगा तो उस वीडियो में हम गए थे जागेश्वर धाम और वृद्ध जागेश्वर महादेव की यात्रा पर, और काफ़ी अच्छे से हमने वहाँ पे दर्शन किए और उसके बाद वापस आते हुए हमने गोलू टेम्पल एक्सप्लोर करने का डिसाइड किया। चितई गोलू टेम्पल इज़ 5 किलोमीटर्स। सो पूरे जो अल्मोड़ा रीजन है, उत्तराखंड रीजन में काफ़ी सारे गोलू टेम्पल्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सिग्निफिकेंस है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ये चितई गोलू टेम्पल की है। वापस आते हुए ना काफ़ी सारे बच्चे दिखे स्कूल से निकलते हुए, तो 2 बच्चों को हमने लिफ्ट भी दिया। क्या नाम है? अपना नाम बताओ। मेरा नाम क्या? मनन गोस्वामी। मनन। और तुम्हारा? और उन्होंने बताया कि 6 किलोमीटर्स पैदल जाना पड़ता है उनको स्कूल पहुंचने के लिए। तो हमने उन्हें उनकी मंजिल तक ड्रॉप किया और फिर आगे निकल गए। थैंक यू। बाय बाय बाय। सब्सक्राइब कर दीजिए मुझे। सब्सक्राइब। थैंक यू। देखते बाय। रहेंगे और आपके ब्लॉग। बिल्कुल बिल्कुल। बाय। अगर आप अल्मोड़ा से आ रहे हो तो गोलू टेम्पल इज़ ओनली 10 किलोमीटर्स फ्रॉम अल्मोड़ा, और कसार देवी से भी इतना ही डिस्टेंस है। अल्मोड़ा जागेश्वर रोड पर ही गोलू टेम्पल आता है। तो जागेश्वर धाम से गोलू टेम्पल के रास्ते में एक जगह आती है लखुडियार, और यहाँ पे आपको देखने मिलेगी प्राचीन वॉल पेंटिंग। लखुडियार is a rock shelter which was the rescue spot of early men to save them from harsh climate. इसमें पाषाण युग के दौरान आदि मानव के जीवन को दर्शाया गया है, और माना जाता है कि ये पेंटिंग्स जो हैं वो हजारों साल पुरानी है। ये भी अल्मोड़ा के जो है फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से आता है। लखुडियार करके एक जगह है, तो यहाँ पे पुराने टाइम की पेंटिंग करी हुई है, रॉक्स के ऊपर कार्विंग करी हुई है। तो फाइनली हम पहुंचे मंदिर। अब हम जा रहे हैं चितई गोलू टेम्पल, और ये जो मंदिर का है दूसरा दरवाज़ा है जिससे हमने एंटर किया है, क्योंकि ये दरवाज़ा पार्किंग के पास में है। तो उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहते। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चमत्कारिक मंदिर हैं, बहुत सारे देवी देवताओं का निवास स्थान कहा गया है, इसलिए इसे देवभूमि कहा जाता है। और अभी हम हैं ऐसे ही एक चमत्कारिक मंदिर में, जो कि है अल्मोड़ा से 9 किलोमीटर की डिस्टेंस पर। ये मंदिर है चितई गोलू देवता का, जिन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है। वैसे तो पूरे उत्तराखंड में गोलू देवता के बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि है वो चितई गोलू देवता टेम्पल की है। चितई गोलू देवता का मंदिर जो है उसकी प्रसिद्धि सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैली हुई है, और देश विदेश से लोग यहाँ जो है वो घूमने आते हैं, इस चमत्कारी मंदिर को देखने आते हैं। गोलू देवता को गोलजू देवता के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हें न्याय का देवता कहा जाता है स्थानीय मान्यताओं के अनुसार। और अब मैं आपको बताती हूँ इस मंदिर की जो खासियत है वो ये है, अगर किसी को न्याय चाहिए होता है, त्वरित जल्दी से न्याय चाहिए होता है, और कोई परेशानी होती है या
किसी भी तरह की मनोकामना पूरी करवानी होती है तो वो एक चिट्ठी पर लिखकर और वो चिट्ठी यहाँ पर मंदिर में चढ़ाते हैं, और उसके बाद जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो फिर वो यहाँ पर एक घंटी लाकर चढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो इस पूरे मंदिर में सिर्फ चिट्ठियाँ, लेटर्स और घंटियाँ आपको देखने को मिलेंगी पूरे मंदिर में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। मंदिर के अंदर लाखों की संख्या में ये घंटियां लगी हुई हैं और घंटियों को देखकर ही आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ मांगी गई किसी भी भक्त की मनोकामना कभी अधूरी नहीं रहती। ठीक है, ठीक है। और आप मेरे पीछे भी देख सकते हो पूरा मंदिर में जो है लेटर्स और घंटियों के अलावा और कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इतने ज़्यादा लेटर्स यहाँ पे लोगों ने लगा के रखे हैं। और सिर्फ लेटर्स ही नहीं बल्कि स्टाम्प पेपर पे भी लोग अपनी अर्जियां लिख के गोलू देवता से अपनी समस्या के समाधान और न्याय की गुहार लगाने आते हैं। और मंदिर के पुजारी उनकी चिट्ठियों को गोलू देवता के चरणों में रख के फिर मंदिर परिसर में टांग देते हैं। और जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो यहाँ पर घंटी ला के चढ़ाते हैं। तो इसे बेल्स और लेटर्स का टेम्पल भी बोला जाता है। तो ये थे हमारे दर्शन चितई गोलू देवता मंदिर के, और उम्मीद है कि आपको भी ये मंदिर की और यहाँ की जो विशेषताएं, यहाँ की जो इंटरेस्टिंग बातें हैं उन्होंने प्रभावित किया होगा। अगली बार जब आप अपना अल्मोड़ा का ट्रिप प्लान करोगे तो इस मंदिर को अपनी आइटनरी में ज़रूर से इंक्लूड करना, क्योंकि बहुत ही यूनिक मंदिर है। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। आई विल कैच यू इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।